मसीह में प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए आज फिर से हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। भजन संहिता 142 यहाँ पर परमेश्वर के दास दाऊद के द्वारा लिखा गया ये भजन है। जब वह गुफा के अंदर था और उस गुफा में रहते हुए उसने परमेश्वर के वचनों को लिखा। यहाँ पर पहले पद में इस प्रकार लिखा है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। दोस्तों, यह वाक्य उस समय का है जब दाऊद राजा साउल के डर से भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। पर आकीश के कर्मचारियों ने दाऊद को पहचान लिया और कहा, यह वही दाऊद है जिसके विषय में कहा जाता था कि साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। उस समय दाऊद आकीश राजा से डर गया और बावला बनकर चालाकी के साथ वहां से निकल गया। यह सब हम पहला शमूएल 21 अध्याय और उसके 10 और 11 पद में पाते हैं। यहाँ लिखा है, तब दाऊद चला और उसी दिन साउल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय में नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? यह घटना हम पुराने नियम में पाते हैं। और दाऊद आकीश के भवन से निकल कर चला और अदुल्लाम की गुफा में रहने लगा। और बाद में दाऊद ने कहा, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। दोस्तों, यहाँ पर हम संकट और परीक्षा के बीच में दाऊद की 3 महत्वपूर्ण विश्वास भरी बातों को देखते हैं जो उसने परमेश्वर से कही। तीसरे पद में लिखा है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। दोस्तों, दाऊद की पहली जो विश्वास भरी बात है वह है, हमारी व्याकुलता के समय परमेश्वर हमारी दशा को जानता है। यानी परमेश्वर हमारी दशा को जानता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वह सब कुछ जानता है, हर एक मनुष्य की दशा और दिशा दोनों को जानता है। जब दाऊद ने सारी बातें खोलकर परमेश्वर के सामने प्रकट की, परमेश्वर ने उसकी व्याकुलता और गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना को सुना और उसके रास्ते से हर एक फंदे को हटाया। दोस्तों, जब हम आत्मा में व्याकुल होते हैं और परमेश्वर के सामने आते हैं, तो परमेश्वर हमारी दशा और दिशा दोनों को सुरक्षित करते हैं। दूसरी जो विश्वास भरी बात दाऊद बोलता है, वो हम 4 और 5 पद में पाते हैं। यहाँ लिखा है, मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। दूसरी विश्वास भरी बात दाऊद बोलता है और मानता है कि इस संकट की घड़ी में परमेश्वर ही मेरा भाग है। दाऊद कहता है कि मैंने इधर उधर देखा, पर इस संकट की घड़ी में कोई मुझे नहीं देखता। इस घड़ी में वो परमेश्वर को ही अपना भाग मान लेता है। इसलिए दूसरी विश्वास भरी बात दाऊद बोलता है, जो हम 5वें पद में पाते हैं। यहाँ लिखा है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी,
मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। दूसरी जो विश्वास भरी बात दाऊद बोलता है, वो कहता है मेरे जीते जी तू मेरा भाग है, यानी परमेश्वर ही जीते जी हमारा भाग है। इसलिए मेरे प्रियो, इस जीवन में रहते हुए परमेश्वर को ही अपना भाग माने और पहली प्राथमिकता परमेश्वर को ही दें। तीसरी विश्वास भरी बात जो दाऊद की हम देखते हैं, वो 6 और 7 पद में पाते हैं। यहाँ लिखा है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वो मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। तीसरी विश्वास भरी बात दाऊद बोलता है। यहाँ दाऊद 6 पद में अपनी दुर्दशा, दुख और अपने दुश्मन की ताकत के बारे में परमेश्वर को बताता है कि वो मुझसे अधिक सामर्थी हैं। दुश्मन के सामने इस समय वह अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, असहाय महसूस करता है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझे पाप, निराशा और शत्रुओं के बंधन से छुटकारा दिला। दाऊद इस समय अपने आप को निराशा के बंधनों में महसूस करता है तथा परमेश्वर पर भरोसा करते हुए कहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन को पहले जैसा कर देगा। मेरे जीवन में फिर से साथ देने वाले और विश्वास योग्य धर्मी लोगों को जोड़ देगा, या धर्मी लोग मेरे जीवन में आएंगे। दाऊद तीसरी विश्वास भरी बात जो बोलता है वह है, परमेश्वर मेरा उपकार करेगा। इस निराशा और कष्ट के समय में भी उसको परमेश्वर की दया और उसकी करुणा पर भरोसा है, और वो कहता है कि परमेश्वर मुझे इस उलझन और निराशा से निकालेगा, ताकि मैं फिर से अपने दिल से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं। मेरे प्रियो, अपने जीवन की हर निराशा, चिंता तथा कष्ट के समय में भी परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी करुणा पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में गिड़गिड़ाना ना छोड़ें, उसकी उपस्थिति में बैठना ना छोड़ें। फिर हमारा शत्रु कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, हमारे मार्ग में कितने ही फंदे क्यों ना लगाए, बस ये विश्वास करें कि वो परमेश्वर हमारी दशा और दिशा दोनों को जानता है। हमने उसको अपना भाग मान लिया है और वही अपने समय पर हमारा उपकार करेगा। विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर में बने रहें। आगे और भी वचन सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रियो, दाऊद के समान दुख की घड़ी में, संकट और परीक्षाओं की घड़ी में परमेश्वर के पीछे चलते रहें और विश्वास योग्यता के साथ उसमें बने रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।